है कि अभी कुंभ होने वाला है, आप भी कुंभ जाएंगी तो, लेकिन अब वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वो जमीन हमारी है, उस पर भी दावा ठोक दिया गया है जहां कुंभ हो रहा है। मुझे उसके बारे में ठीक से पता नहीं है, क्योंकि ये पहली बार सुना है। जब 2012 में कुंभ हुआ था तो 13 में, तो उस समय पे ये बात नहीं उठी थी, अब ये बात उठी है। तो आप एक ऐसी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा है कि वहां की 54 बीघा जमीन वक्फ की है जिसपे प्रयाग में कुंभ हो रहा है। तो कुंभ वहां भी हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? वो भी आके कुंभ में स्नान करे ना, वो एक बहुत अच्छा समय है जो कुंभ में स्नान करने के मुहूर्त हैं। उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। लेकिन आप ही की सरकार है केंद्र में, वो वक्फ पे ही कैंची चलाना चाहती है, वक्फ बोर्ड पे ही कैंची चलाना चाहती है कि वक्फ क्यों हो। नहीं, कैंची चलाने की बात नहीं आई है। देखिए, पार्लियामेंट में जो प्रस्तुत हुआ है उसका जो स्वरूप है उसको हम इतने शॉर्ट में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कोई कैंची चलाने की बात नहीं आई है, वो बहुत तरीके से प्रस्तुत हुआ है, बहुत सही बात प्रस्तुत हुई है, उसमें सबकी सहमति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, मेरा आखिरी 2 सवाल हैं आपसे और वो एक एक लाइन में इसके मैं जवाब चाहूंगा। एक एक लाइन में नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होता। नहीं, ये चलो पूछ के देखो। जी, हाँ। तो मैं एक लाइन में इसका जवाब चाहूंगा। दिल्ली का चुनाव है, आप अरविंद केजरीवाल को कैसे देखती हैं? सीएम है, पूर्व सीएम है। अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के आंदोलन से उत्पन्न हुए थे और उनने अन्ना हजारे की जो लाइन थी उसको बिल्कुल नहीं पकड़ा, और इसलिए मैं ये कह सकती हूँ उत्तम कुल पुलस्त के नाती जो कहा जाता था, इतने अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी तुम ऐसे निकले, कहाँ अन्ना के कुल में उत्पन्न होकर ऐसे निकले, मैं यही कह पाऊंगी। अच्छा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में से आपको बेहतर नेता कौन दिखाई देता है? मुझे तो उनके बारे में कोई टिप्पणी करनी नहीं है, मैंने तो क्या कर रखा, मैं उनको टिप्पणी के लायक समझती नहीं दोनों को। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उमा भारती जी के लिए जोरदार तालियां, आप मंच पर आई। मेरे लिए कोई तालियों की जरूरत नहीं है। आपने हमें समय दिया और हमारे निवेदन को स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद उमा जी। न्यूज 18 की बहुत क्रेडिबिलिटी है, न्यूज 18 की खबरों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और आपकी अधिकतर खबरें भ्रामक और असत्य नहीं होती हैं। मैं आपके चैनल का देशवासियों के तरह बहुत सम्मान करती हूं और अमीश को तो मैं बहुत ही स्नेह रखती हूं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।